तो बेटा आज हम आपके सामने चैप्टर तीसरा, ठीक है, उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चैप्टर जो तीसरा है उसमें जो 3.1 एक्सरसाइज है उसमें केवल हमको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो ये हमारा अभी जो ग्राफिकल मेथड है उसको हम बाद में लेंगे, पहले हम आपको ये सिखाएंगे कि समीकरण कैसे बनाए जाते हैं। पहले चैप्टर का नाम मैं डाल दूं, चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, दो चरों का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई दो वेरिएबल होंगे। जैसे हम एक एग्जांपल डालें, 3x प्लस वाई बराबर 5। दो चर हैं, एक ये रहा चर x, एक ये रहा चर y, दो चर हैं। और रैखिक का मतलब होता है एक पावर होती है। तो कितनी पावर है यहाँ पर? एक, यहाँ पर ही पावर एक। तो एक पावर वाले को रैखिक बोला जाता है, ठीक है। और दो चर होंगे। युग्म का मतलब होता है दो समीकरण होंगे जोड़े के रूप में, ठीक। तो इसको सॉल्व करना बाद में सिखाया जाएगा। सबसे पहले आपको जो सवाल है हमारे ये थ्योरेटिकल 3.1 एक्सरसाइज 3.1, इसमें किस प्रकार के सवाल हैं सुनेंगे। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी दो लोग हैं, आफताब और उसकी पुत्री। तो याद रखें, जब भी कभी भी ऐसा सवाल हो आयु वाला, दो लोग हो तो दो लोगों के नाम डाल लें, तीन लोग हो तो तीन लोगों के नाम डाल लें। इसने बोला था आफताब, तो आफताब होगा, कुछ ना कुछ बोलेगा और उसकी क्या है? एक पुत्री। कभी भी ऐसे सवाल हो तो इस प्रकार नोट करेंगे। और इनकी हमेशा याद रखें वर्तमान आयु जरूर माने। वर्तमान आयु, इनकी वर्तमान जो आयु होगी वो मैं एक्स और वाई मान लूं। इसको मान लिया आफताब की वर्तमान आयु कितनी है? एक्स, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु वाई। अब कभी भी इसमें पहले कहेगा कि 4 वर्ष पहले, तो बेटा पहले का मतलब माइनस करेंगे। और बाद कहेगा कि 10 वर्ष बाद, तो इसमें जोड़ेंगे। क्योंकि आप लोगों में समझाऊं आयु वाले सवाल, यहां मैं लिख दूं एक बार और, पूर्व या पहले, बात एक ही है ये, पूर्व या पहले। इसके बाद यहां बाद या पश्चात भी आ सकता है। क्या आ सकता है? पश्चात, कि 10 वर्ष पश्चात या 20 वर्ष बाद। इस प्रकार के सवालों को कभी गलत नहीं करेंगे आप। ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है टॉपिक, आयु वाले कई सवाल आते हैं। चैप्टर भी है स्पेशल आयु संबंधी प्रश्न। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला आज मैं 30 साल का हूं, 4 वर्ष बाद कितने का हो जाऊंगा? तो बाद बोला है तो 4 वर्ष बाद जोड़ूंगा 4, तो 34 का हो जाऊंगा। अब मैं बोलूं आज मैं 30 साल का हूं, 5 वर्ष पहले कितने का था मैं? 5 वर्ष पहले, तो उसमें माइनस करेंगे तो कितने का? 25 का। तो ये बात क्लियर कर लें, पहले बोलेगा तो वर्तमान में से माइनस करनी है, और बाद बोलेगा तो वर्तमान में जोड़ना है, ठीक है। अब देखा, कोई सा सवाल हो आयु वाला कभी गलत नहीं होगा। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 साल पहले, तो आप 7 साल पहले देखें। पहले आफताब कुछ भी होगा, लेकिन इतना पता है कि x माइनस 7 होगा। x माना था, 7 साल पहले की बात कर रहा है। तो ये लड़की जो होगी इसकी, वो y में से 7 माइनस करूंगा, इतने की होगी क्या? ठीक, कंडीशन लगाइए, वो बाद में लगा देंगे, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद, अब से यानी वर्तमान से, अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद ये 3 जुड़ेगा, इसमें भी 3 जुड़ेगा। वो बाद की बात है, क्या होगा? पहले इस प्रकार हमने काम कर लिया। अब कंडीशन देखेंगे कि इसमें लग रही है कंडीशन, कि इसमें लग रही है, दो समीकरण हमारे तैयार हो जाएंगे। बेटा ध्यान से, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक। और 7 वर्ष पहले बोला था, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो कंडीशन लगाएं। उसने बोला था 7 वर्ष पहले, यही वाली बात है 7 वर्ष पहले वाली, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये इससे कितनी गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था, उसने बोल दिया है। तो इसको बराबर करने के लिए 7 का गुणा कहां करना पड़ेगा? इधर, बराबर करने के लिए। जैसे मैं आपको यहां समझाऊं, ये बहुत ही आराम से मैं समझा रहा हूं आपको। ये अगर ये इससे 2 गुना है, और बोला भी है 2 गुना है, और दिखाई भी दे रहा है, ये इससे कितना है? 2 गुना। तो बराबर करने के लिए 2 का गुणा इसमें नहीं करना है, 2 का गुणा इसमें करना है बराबर करने के लिए।
जब उसने प्रश्न में बोल दिया कि आफताब कितने गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था, तो 7 का गुणा किधर करना पड़ेगा, उसकी पुत्री की आयु में, तो ये क्या हो जाएगी, बराबर। यहां से एक समीकरण तैयार होगा। दूसरी कंडीशन, 3 वर्ष बाद, यानी यहां पर कंडीशन लगा रहा है, बोलेगा क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये कितनी गुनी आयु का रह जाएगा, 3 गुनी। बोल दिया है पहले प्रश्न में कि ये 3 गुनी आयु का है, तो बराबर करने के लिए 3 का गुणा किधर करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा। एक समीकरण यहां से और एक समीकरण यहां से। समीकरण कैसे तैयार करूं, पहले इससे समीकरण यहां तैयार करता हूं, देखते रहे। x - 7 बराबर 7 का y में गुणा 7y माइनस 7 7 49। ध्यान से बेटा, समीकरण तैयार, 7y को उधर लाएंगे तो -7y बराबर माइनस का 49, तो ये है ही है, उधर से बराबर ये उधर चला जाएगा तो प्लस का 7। क्या बचा बेटा उधर, x - 7y बराबर माइनस के कितने बचेंगे, 42। कितने बचेंगे, 42। बराबर से इधर ले आए, समीकरण तैयार हो जाएगा हमारा, प्लस के 42 बराबर 0। एक समीकरण तैयार। दूसरा समीकरण दूसरी कंडीशन से बनेगा। दूसरी कंडीशन ये रही, किस प्रकार करें, x + 3 बराबर 3 का गुणा करते हैं बेटा, 3y + 3 3 का 9। x जो ही क्या जाओ, ये इधर आएगा तो माइनस का 3y बराबर 9 तो है ही है, ये 3 उधर चला जाएगा तो किसका 3, माइनस का। तो x - 3y बराबर हमारा कितना बचेगा, 6। इधर ले आएंगे तो क्या होगा, x - 3y - 6 बराबर 0। दूसरा समीकरण तैयार। तो दो समीकरण तैयार करने से हमने कर दिए, इनको हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या पूछा है, बीजगणितीय में ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमने किस में व्यक्त कर दिया है, बीजगणितीय रूप में। ग्राफिकल में अभी नहीं कराएंगे, ग्राफिकल में एक संग आपको एक तरीका बताऊंगा, ग्राफिकल मेथड हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 विधियां होती हैं इन समीकरणों को हल करने की। पहली होती है विलोपन विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी एक वज्र गुणन विधि होती है, और चौथी ग्राफिकल होती है, ग्राफ वाली विधि। ठीक है, आलेख द्वारा। तो फिलहाल आपके कोर्स में शायद वज्र गुणन विधि हट गई है, तो विलोपन और प्रतिस्थापन 2 और एक ग्राफिकल, 3 मेथड है, उनको हम एक दिन में अलग अलग एक ही वीडियो में ले लेंगे, तीनों विधि से कंप्लीट करना आपको सिखा देंगे। फिलहाल मैं एक्सरसाइज 3.1 की जो न्यूमेरिकल है थ्योरेटिकल, उनको डिजाइन बना के आपके सामने बता रहा हूँ। तो पहला सवाल ये कंप्लीट होता हुआ, दूसरा सवाल देखेंगे आप लोग, इसको नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल देखेंगे। यानी कभी भी आयु संबंधी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार सवाल करते हैं आयु संबंधी वाले, कि पहले जितने भी नाम दिए हैं उनको नोट कर लें, उसके बाद कहाँ कंडीशन लगा रहा है उसको ध्यान दें। बेटा दूसरा सवाल पढ़ेंगे आप लोग, देखें दूसरे सवाल में क्या पूछा है। दूसरा सवाल, क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900, देखो बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा आप लोगों को। इसमें बच्चे तुक्का मारते हैं कि x + y बराबर 3900 ऐसे कर देते हैं, तुक्का नहीं मारना है, टॉपिक क्या वो समझना है। एक कोच ने ₹3900 में, यानी हमको ये पता चला कि ₹3900 थे, ये क्या थे, ₹3900। इसमें कुछ ना कुछ खरीदा है उसने बेटा। क्या खरीदा है, 3 बल्ले 6 गेंद, 3 बल्ले, पहले मैं लिख लूं, अभी नहीं बना रहा हूं, और 6 गेंद। 3 बल्ले 6 गेंद कितने रुपए में खरीदे, ₹3900। ये रुपए नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, 3x + 6y बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं, उसका रीजन बताऊंगा। अभी मैंने बराबर नहीं लिखा है। बराबर क्यों नहीं लिख सकता हूं, कि ये बल्ले हैं, ये गेंद है, ये रुपए है, यूनिट अलग अलग है। हम बराबर जब तक नहीं लिखेंगे जब तक यूनिट एक जैसी ना हो। यूनिट एक जैसी करनी पड़ेगी, यानी ये रुपए हैं तो ये भी रुपए और ये भी रुपए करने पड़ेंगे। 6 बल्ले कितने रुपए के आएंगे, और 6 गेंद या 3 बल्ले और 6 गेंद कितने रुपए के आएंगे। रुपए + रुपए बराबर रुपए, रुपए + रुपए जब बराबर रुपए के रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आधे रुपए हैं और उधर कोई वस्तु है, ऐसे नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद, एक और बल्ला, एक बल्ला और 3 गेंद उसी प्रकार की ये खरीदी। ये कितने रुपए की खरीदी है, ₹1300 की। लेकिन बराबर नहीं रख रहा हूं मैं, केवल ये बता रहा हूं कि इतनी चीज इतने रुपए की और इतनी चीज इतने रुपए की उसने खरीदी है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणित में तो हम बीजगणित में पहले निरूपित करेंगे, किस प्रकार। अब हमको अगर ये पता चल जाए कि एक बल्ले के पैसे पता चल जाए, एक बल्ला कितने रुपए का आता है, तो हम 3 बल्ले की कीमत बता देंगे। जैसे मैंने बोला, ये किताब
₹5 की है लड़की, तो 10 किताब कितने की आएंगी? 50। एक किताब ₹5 की है, हिसाब लग गया। तो आप 10 किताब की पूछोगे तो 10 पन्ना 50। क्या कर रहे हैं उसमें? गुणा। एक चौक का ये टुकड़ा ₹3 का है, मैं कहूं 5 टुकड़े खरीदने हैं, तो कितने रुपए के होंगे? 15। यानी 5×3 = 15 गुणा। इसी प्रकार हम मानेंगे कि माना, देखते रहे बेटा, इधर देखें, यही बन जाएगा समीकरण। एक बल्ला, एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत हमने मान ली कितनी? X रुपए, और एक गेंद की कीमत मान ली Y रुपए। एक गेंद की कीमत कितनी मानी? Y रुपए। कोई परेशानी आता है? तो 3 बल्ले, जब एक बल्ला X रुपए का है तो 3 बल्ले कितने के होंगे? 3X। अब ये रुपए हैं, क्या है? रुपए। प्लस एक गेंद Y रुपए की आ रही है, तो 6 गेंद 6Y, ये रुपए हैं, और दोनों रुपए जुड़कर कितने रुपए के बराबर? 39। एक समीकरण तैयार। दूसरा, यहां से एक बल्ला कितने रुपए का है? X रुपए का, तो केवल X ही लिखा जाएगा, एक बल्ला। प्लस एक गेंद Y रुपए की है, तो 3 गेंद 3Y, ये भी रुपए, ये भी रुपए, बराबर 1300 रुपए। दूसरा समीकरण तैयार। समीकरण तैयार, समीकरण बनवा रहा है। समझ में आई बात? बिल्कुल, हाँ, हल करवाएगा। हल करना आपको स्पेशल वीडियो में सिखाएंगे। 2-3 मेथड एक ही वीडियो में सॉल्व करना सिखा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें सॉल्व नहीं करवा रहा, केवल रूपित करवा रहा था। अगले में सॉल्व करना बताया जाएगा, मेन टॉपिक तो सॉल्व करना ही है। ठीक। तीसरा सवाल, इधर हो सकता है बराबर से इधर ले आए, चिन्ह बदल के बराबर से उधर 0 कर देना, वो आप जानते हैं, इधर उधर। तो इस प्रकार नहीं समझेंगे कि आंसर में ये नहीं मिल रहा है। लास्ट सवाल है बेटा इसका, 3 सवाल है केवल इसमें। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य, वही बात, 2 किलो सेब, 1 किलो का रेट नहीं पता है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर दोनों मिलाकर इतने रुपए के दिए गए। तो मैं फिर लिख रहा हूं, 2 किलो सेब पता नहीं है कितने रुपए के हैं, लेकिन ये ध्यान रखें, प्लस 1 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर, ये भी नहीं पता है कितने रुपए के हैं, लेकिन दोनों जब जुड़ जाते हैं, इनके पैसे पता है, पैसे जो होंगे ये कितने रुपए के आए? 160 रुपए, 160 रुपए के आए हैं। अभी फिलहाल रुपए क्यों नहीं बराबर, क्योंकि इसका रुपए नहीं पता है। 1 महीने बाद 4 किलो सेब, 4 किलो सेब प्लस 2 किलो अंगूर, 2 किलो अंगूर, ये बेटा कितने रुपए के हो गए? 4 महीने बाद 300 रुपए के आए। कितने रुपए के? 300 रुपए के आए। ठीक, 1 महीने बाद कहे या 2 महीने बाद कहे, कोई रेट में चेंजिंग नहीं की है, केवल इतना पता चला है कि हाँ 4 किलो 2 किलो खरीदे तो इतने रुपए के मिले हमको। ठीक, तो वही कहानी, 2 किलो सेब, सेब का मूल्य नहीं पता, 1 किलो सेब कितने का है? X मान लेंगे, माना, फिर वही कहानी यहां लिख दे रहा हूं, माना 1 किलो का ही रेट निकालना है, तभी कुछ होगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। 1 किलो सेब बराबर कितने रुपए के मान लिया हमने? X रुपए के होंगे, और 1 किलो जो अंगूर हैं वो कितने रुपए के मान लिए? Y रुपए के। तो बताएं, 1 किलो सेब जब मैं बोलूं आपसे, अब X का नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं 1 किलो 50 रुपए के हो, तो 2 किलो कितने के हो गए? तो 50 में 2 का क्या किया है? गुणा, इसलिए गुणा करते हैं। जब 1 किलो X रुपए के हैं तो 2 किलो 2X, ये रुपए हो गए। अब प्लस 1 किलो अंगूर Y रुपए के हैं, 1 किलो की वैल्यू यानी कितने रुपए? Y, बराबर टोटल रुपए कितने थे? 160। समीकरण नंबर 1 तैयार। 1 किलो सेब कितने के थे? X रुपए के, तो 4 किलो सेब 4X। 1 किलो अंगूर Y रुपए के, तो 2 किलो 2Y, बराबर 300। समीकरण दूसरा तैयार। पहला समीकरण ये रहा, दूसरा समीकरण ये रहा। दोनों को सॉल्व करने के बाद x और y की वैल्यू निकलती है। x की वैल्यू निकल आई तो 1 किलो सेब की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू आ गई तो 1 किलो अंगूर की वैल्यू आ गई। सॉल्व करना आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है 3.1 कंप्लीट होती हुई, इसी में 3 ही सवाल है। अब जो आगे आएगी वो हम अगली वीडियो में लेंगे, क्योंकि इसमें समीकरण योग बनाना है। अच्छा ठीक है, 3.2 इसको नोट करें पहले, सभी बच्चे नोट करें।
तो बेटा अब हम 3.2 पर आए। वैसे कोर्स में पता नहीं है 3 पॉइंट है क्या नहीं है, चूंकि पुराने गणित और नए गणित में थोड़ा अंतर है। 3.2 में निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफी विधि से हल कीजिए। वही कहानी, हल करना है लेकिन किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। हल करने की एक स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी, उसमें चारों विधि कंप्लीट सिखा दिए जाएंगे, दो सवाल हल कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें सॉल्व करने का मैटर नहीं है और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें से आपका 2-3 नंबर का सवाल जरूर पूछा जाएगा। पहला सवाल, पहले का पहला पहले लैंग्वेज वाला ही है। पहले का पहला डिटेल में बना के तैयार कर दूंगा, सॉल्व भी कर देंगे 2 मिनट में, लेकिन हल करना मैं आपको सिखाऊंगा स्पेशली। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 क्लास 10th का मैटर है। इसमें टोटल 10 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? देखो मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूं। टोटल विद्यार्थी 10। बच्चे आज तक नहीं सीखे होंगे, डायरेक्ट रट के बना लेते हैं। टोटल विद्यार्थी 10। अब विद्यार्थी का मतलब इसमें लड़की भी होंगी और लड़के भी होंगे। टोटल 10 है। ठीक, प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कंडीशन देखते हैं। थ्योरी वाले सवाल आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे अगर मेरी तरह से आप करना और सोचना समझ गए तो। अब हमको ना तो लड़की पता है ना लड़के पता है, लेकिन ये पता है टोटल इतने, तो अलग अलग मान लें। माना, देखते रहे मैं कैसे मानूंगा। माना लड़कों की संख्या, मैंने लड़कों की संख्या मान ली है x और लड़कियों की संख्या मान ली y। ये 3 तरीकों से हो सकता है। तो टोटल हमको पता है, मैंने अलग अलग मान ली है। लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। तो एक समीकरण तो यहीं से बनकर तैयार हो गया कि दोनों को जोड़ूंगा x प्लस वाई बराबर कितने के बराबर? 10। समीकरण नंबर 1। तो टोटल विद्यार्थी कितने थे? 10। तो मैंने जोड़ दिए टोटल, लड़के और लड़कियां टोटल 10। एक कंडीशन और बोली है उसने, पहले मैं यहां लिखूं। उसने क्या बोला है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो पहले लड़कियां और लड़के मैंने यहां लिख लिया। बता, पहले तो ये गलत लिखा गया है कि ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, है क्या नहीं है? देखते रहे, मैंने लड़कों को x माना है तो x, और लड़कियों को क्या माना है? y। तो ये लड़की हैं, ध्यान रखेंगे, लिख दूं गर्ल्स और ये बॉयज, ये। ठीक, अब उसने क्या बोला है कि लड़कियों की संख्या, यानी ये लड़कियों की संख्या ये लड़कों से कितनी ज्यादा है? 4। ये कितनी ज्यादा है? 4। तो बराबर करने के लिए 4 इसमें जोड़ना पड़ेगा लड़कों में, तभी तो बराबर होंगे। भाई ये उसने बोल दिया था कि ये कितनी ज्यादा है? 4। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। वो गुना नहीं है, 4 गुना होता तो गुणा करता, अधिक कम बढ़ती में प्लस माइनस करना पड़ता। तो जब 4 ये ज्यादा थी तो 4 इसमें जोड़ दिया तभी तो बराबर होगी। तो एक समीकरण यहां से तैयार हो गया। x उधर से इधर ले आए, माइनस की हो जाएगी y, और इस 4 को उधर ले जाए तो बराबर किसका? 4 माइनस का। समीकरण नंबर 2। समीकरण तैयार। उसने बोला है हल करने के लिए ग्राफिक विधि से, लेकिन हम ग्राफिकल मेथड नहीं सिखा रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको हल करके दिखा दूंगा, क्योंकि बच्चे कहेंगे आंसर क्या आ रहा है, तो मैं आपको विलोपन विधि से इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। ठीक, y से y कटा, 1x और 1x 2x। मैं सिखा दूंगा इसको, घबरा नहीं। ये कितना बचेगा? 6। x अकेला छोड़ेंगे, 2 का भाग चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3। x का मान समीकरण 1 में रखना है, 1 ये रहा और 2 ये रहा। तो x की जगह पर डायरेक्ट कितना रख दिया? 3 प्लस y बराबर 10, और बेटा y बराबर 10 इधर चला जाएगा तो माइनस का 3, y बराबर कितना आ जाएगा? 7। तो हमने बताया था कि लड़कियां जो थी y मानी थी, तो लड़कियां कितनी आई? 7, और लड़के कितने आए? 3। टोटल जोड़ के देखेंगे तो कितना बैठेगा? 10। और ये इससे कितनी ज्यादा है लड़कियां? 4। दिखाई दे रहा होगा, ये 3 है, ये 4 ज्यादा है इससे, तभी तो 7 होगा। तो इस प्रकार से पहला सवाल कंप्लीट होता है। दूसरा सवाल उसी टाइप से होगा, दूसरा भी देखेंगे, इसको नोट करें सही बच्चे। दूसरा थ्योरेटिकल है, उसको भी मैं समझा दूं। उसके बाद आपको नई चीज सीखने मिलेगी। क्या सीखने मिलेगा? संरेख वाला मैटर सीखने मिलेगा, संपाती रेखाओं वाला। जो बच्चे याद करते हैं और भूल जाते हैं, मैं वो तरीका सिखाऊंगा कि आप जिंदगी में भूलेंगे नहीं। अब आज कोई करेगा वो बाहर जा सकता है। दूसरा सवाल थ्योरेटिकल पहले उठा ले रहा हूं इसको। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य वही तरीका।
5 पेंसिल, 5 पेंसिल, वो लड़की 5 पेंसिल और 7 कलम, इनका जो मूल्य है अभी बराबर नहीं रखूंगा, वो 50 रुपए है। एक और कंडीशन दी है बेटा, 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल और 5 कलम, इनका मूल्य कितना दिया है? 46 रुपए। तो एक पेंसिल का मूल्य था एक कलम का मूल्य, यानी x और y की वैल्यू याद करनी है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य याद करना, यानी सॉल्व करने पड़ेंगे समीकरण। ठीक है, सॉल्विंग अभी नहीं सिखाई है आपको, लेकिन सवाल सॉल्व कर देंगे हम। तो बेटा कैसे होगा? अब पहले जब 5 पेंसिल और 7 कलम 50 रुपए, तो पहले एक पेंसिल का रेट पता होना चाहिए, वही सवाल है। तो एक पेंसिल का आप x मान लें, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितने रुपए? x रुपए। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर कितने रुपए? y रुपए एक का। ठीक है, एक कलम का मूल्य कितना? y। तो बताएं, 7 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपए की है, तो 7 पेंसिल, आवाज बंद है वो सन्नाटा। जब एक पेंसिल x की है तो 5 पेंसिल 5x, 7 कलम, एक कलम y रुपए का है तो 7y, और टोटल ये भी रुपए, ये भी रुपए, ये भी रुपए। पढ़ ले, पेंसिल कितने की थी? x रुपए की, तो 7 पेंसिल 7x, 5y बराबर 46। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 ये रुपए हैं। ठीक है, अब ये रुपए, ये भी रुपए, टोटल रुपए। समीकरण 1, समीकरण 2 अब तैयार हो गए समीकरण, अब हल करना आपको बता रहे हैं। ठीक है, सॉल्विंग करें। 5x प्लस 7y बराबर 50 और 7x प्लस 5y बराबर 46। समीकरण 1 और समीकरण 2। देखें बेटा, सबसे पहले मैं स्पेशली सिखाऊंगा, खैर अब मैं कर दे रहा हूं कि गुणांक एक जैसे होने चाहिए। दो चर वाले जैसे समीकरण हल करने का तरीका सबसे पहले यही होता है कि किसी न किसी के गुणांक बराबर होने चाहिए, चाहे x के या y। गुणांक बराबर नहीं तो गुणांक बराबर करने पड़ेंगे, और जिनके गुणांक बराबर हो उनके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग नहीं होंगे तो अलग अलग करने पड़ेंगे। दो चीज है बस पूरे समीकरण हल करने में, केवल दो चीज का ध्यान रखना है, गुणांक बराबर होने चाहिए और जिसके गुणांक बराबर है उसके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। तो इसमें किसी के गुणांक बराबर है क्या? नहीं है, ना तो इसके गुणांक बराबर ना इसके गुणांक बराबर। तो चिन्ह की तो बाद में बात आएगी, सबसे पहले गुणांक बराबर करेंगे। गुणांक बराबर करना सीखो बेटा, किस प्रकार करते हैं। हमको y के गुणांक बराबर करने हैं या x के, किसी के भी करना है, तो हम चले y के कर लेते हैं। तो y के गुणांक बराबर करने के लिए जो नीचे है इसका गुणांक, इसका ऊपर गुणांक, चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है अभी फिलहाल, मत चिन्ह सहित उठाएं, और 7 का गुणा नीचे पूरे समीकरण में गुणा करें। 5 25x, 7 पन्ना 35y बराबर 5 25 यानी 250, 7 के 7 7 49x, 7 पन्ना 35y, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32। ठीक है, अब ये देखें बराबर, गुणांक ये बराबर, लेकिन अभी कटेंगे नहीं क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग नहीं है, चिन्ह एक से है। समीकरण हल करने का बस एक ही तरीका है, गुणांक बराबर करें और जिसके गुणांक बराबर हो जाए उसके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए बस। अब चिन्ह अलग अलग नहीं है तो चिन्ह भी अलग अलग करने पड़ेंगे। यहाँ लिखना पड़ेगा घटाने पर, और जब घटाते हैं तो साइन बदल जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, नए चिन्ह के अनुसार काम करेंगे। ये माइनस का 49 25, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 24। माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस के ज्यादा है, बराबर माइनस का 72, क्योंकि माइनस की बेटा ज्यादा है, दोनों ओर माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स अकेला छोड़ेंगे और 72 के नीचे आ जाएगा 24, और 24 से भाग दे देंगे तो एक्स की वैल्यू 3, यानी एक्स की वैल्यू 3। इसका मतलब ये रहा कि हमने एक पेंसिल एक्स माना था, एक पेंसिल कितने रुपए की आ रही है? 3 रुपए की। अब यहाँ पर देखें, वेरीफाई भी करेंगे इसको,
क्लियर करेंगे। पहले एक y का मान निकालें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाबू अब तेरे समझ में आ रहा है? आ रहा है। अब आएगा समीकरण हल करना, दुनिया में इस तरीके से बताया जाएगा, बस हल करना तुरंत आएगा। दो चीज का ध्यान रखना है, मैं स्पेशली सिखाऊंगा, पहले इसको देखें सवाल। x का मान बेटा 3 लगा दें, ये रहा समीकरण 1। इसको नहीं उतारेंगे, बस 5 को भी उतारना, तो गुणांक बराबर करने के लिए लिखा था 5x। पहले मैं इक्वेशन उतार रहा हूं बढ़ती, 5x प्लस 7y बराबर 50। अब x की जगह पर कितना लगाना है लड़के? 3। हो क्या आवाज निकली? 5 गुणा 3। ऐसे नहीं कर देना है कि 5 और 3 तिरपन चमकेगा, बीच में कुछ चिन्ह नहीं होता है तो यहाँ गुणा होता है। 5 गुणा x की जगह पर 3 प्लस 7y बराबर, लखविंदर अब छोटी छोटी गलती नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो में मैं एक एक चीज बताता हूँ, वैसे बताने में तो जल्दी जल्दी कर देते हैं, छुड़वा देते भी है, लेकिन वीडियो में और भी बच्चे देखते हैं जो कमजोर होते हैं, तो उनके लिए पूरी तैयार करनी पड़ती है, हर सवाल बताना पड़ता है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। 15 निरे घटा छाप होते हैं, इनको जोड़ते हैं। ये y लगा हुआ है, ये बिना y के, तो नंबर नंबर के पास। ये बात कक्षा 2 में और 3 में बच्चे सिखा दिया जाता है कि नंबर नंबर के पास ले जाए, x x के पास, y y के पास। 7y बराबर 50 में से 15 गया तो कितना बचा? 35। अब ये तो जोड़ घटाव आता है, y अकेला छोड़ेंगे, 7 का भाग दे देंगे, 7 पन्ना, y की वैल्यू 5। y क्या माना था? कलम का मूल। अब हम जरा वेरीफाई करेंगे, उसने बोला था 7 पेंसिल, वो 5 पेंसिल। एक पेंसिल कितने की आ रही थी? 3, तो 5 कितने की आएंगी? 5 थी 15। अपने आप हिसाब लगा रहे हैं। एक कलम 5 की थी तो 7 कलम 7 पन्ना 35। ये भी रुपए थे, ये भी रुपए थे, टोटल कितने रुपए बैठे? 50। बोला था सवाल, ये वेरीफाई होता है। हमने एक्स वाई मान के देखना, तुरंत सवाल कर लिया, नहीं किया? एक्स वाई जरूर मान है, अब क्लियर निकल आएगा कि किसका क्या मान है। अब पूछे 50 पेंसिल कितने की हो गई, तो भी आप हिसाब लगा देंगे। एक पेंसिल कितने की? 3, 50 कितने की? 150 रुपए। गुणा करना केवल, जब एक की वैल्यू पता चल जाती है तो दुनिया की हर वैल्यू पता चल जाती है। तो 2 सवाल मैंने थ्योरेटिकल थे वो करा दिए हैं आपको। अब जो टॉपिक है वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर संबंधी, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है? इसको नोट करें, और स्पेशली उसके लिए हम 10-15 मिनट लेंगे, अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। पहले इसको आराम से नोट कर लें। हाँ भाई, तो अब आपका एक स्पेशली टॉपिक, संख्याएं कैसी होंगी, समांतर, संपाती या प्रतिच्छेद करती हैं, यानी संपाती या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। पहले बात सुनेंगे, हमारे 2 समीकरण होंगे बेटा। पहले मैं यहां कंडीशन बनाऊंगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। मैंने 1 क्यों लिखा है कि ये समीकरण 1। 2 समीकरण होंगे, यहाँ 2 लिखूंगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो सबसे पहले दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि बराबर से पल्लंग 0 होना चाहिए। कोई भी समीकरण ऐसा दिया होता है कि बराबर से उधर नंबर ही दे रखा हो, तो उस नंबर को बराबर से इधर ले आए, चिन्ह बदल के बराबर से उधर क्या करते हैं? 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 2 चर वाले रैखिक समीकरण की। ये 2 चर हैं, कितने चर हैं? 2। ये रैखिक समीकरण है, एक समीकरण है इसलिए मैंने 1 लिखा है उसमें, 2 समीकरण ये दूसरा इसलिए 2 लिखा है इसमें। अब कंडीशन क्या बनती है? नंबर 1, ये रूल है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। यदि हमारी कंडीशन कैसी बने, a1 बटे a2 बराबर क्रॉस कर जाए, यही नहीं हो b1 बटे b2, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आगे ये कट जाए, यानी दोनों का जो रेशियो है वो अलग अलग आए, बराबर नहीं आए, तब यहां लिखूंगा मैं क्या क्या कंडीशन होगी, ठीक है? रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद बताऊंगा, मतलब प्रतिच्छेद का मतलब इंटरसेक्ट। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, और भी कंडीशन होती हैं, और क्या होती हैं? रेखाएं कट गई, हल कैसे होंगे? हल या मान
अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकलेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू यूनिक होंगे, सॉल्यूशन निकलेंगी, एक्स और वाई की क्लियर वैल्यू निकलेंगी कुछ ना कुछ। ठीक, एक और चीज होती है मान संगत होगा, संगत और संगत अभी आता है, मान संगत होगा। यहां तक क्लियर हुई? पहली गाड़ी इतनी बड़ी थी, कुछ भी पूछ सकता है। तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है अभी। ये रेखाएं पूछेगा तो ये कंडीशन आएगी तो प्रत्येक देंगे। दूसरी कंडीशन भी सीखे, मैं वही सवाल करा दूंगा। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि यदि A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 और बराबर हो C1 बटे C2। अब इसको पेंसिल से भी आपको समझाऊंगा। अगर ये तीनों बराबर होंगी तो संपाती होंगी रेखा, रेखाएं संपाती। कैसी होंगी? संपाती। चिन्ह भी बना दूं मैं थोड़ा, चले आपको। प्रतिच्छेद का मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, डायग्राम से समझ में आए, इसको कहते हैं इंटरसेक्ट। रेखाएं संपाती होंगी यानी एक लाइन अगर ऐसी है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होकर गुजरेगी, एक दूसरे के ऊपर होकर दोनों लाइन क्या जाएंगे, उसे संपाती कहते हैं। ठीक, रेखाएं संपाती होंगी। हल कैसे होंगे? हल अनेक होंगे, अनेक या इनफाइनाइट। हल कैसे होंगे? अनेक, अनंत हल होंगे, अनंत हल, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, बताऊंगा क्यों होंगे। मान संगत होगा, मान संगत होगा। ये बच्चों को याद नहीं रहता, कितना याद कैसे करेंगे, अभी 2 मिनट में याद होगा, अभी देखते रहे। तीसरी कंडीशन, यदि A1 बट्टे A2 ये आगे वाला बेटा बराबर होगा B1 बट्टे B2 के, तीसरा वाला बराबर नहीं होगा C1 बट्टे C2 के, तब रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर। कैसी होंगी? समांतर होंगी यानी पैरेलल होंगी रेखाएं। हल कोई नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसका ध्यान रखेंगे, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मान असंगत होगा, मान असंगत, जी ये कंडीशन है असंगत के लिए। क्यों होगा? जब हल ही नहीं निकलेगा तो मान असंगत। अच्छा, रेखा समांतर वाले में बना दूं, एक लाइन ऐसी होगी तो दूसरी लाइन भी इसी प्रकार समांतर जाएगी, ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मुझे 2 पेन ने, पहले मैं आपको समझा, बात समझेंगे इस प्रकार, याद नहीं हो रहा है। ठीक, 2 रेखाएं हैं, 2 रेखाएं अगर इंटरसेक्ट एक जगह पर काट रही है, नहीं काट रही है, यहां टच कर रही है यानी एक जगह काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है रेखाएं, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। यूनिक का मतलब एक्स और वाई की क्लियर वैल्यू निकलेंगी, क्योंकि ये कितनी जगह पर टच कर रही है? एक जगह पर, तो एक जगह टच करेंगी तो एक सॉल्यूशन क्लियर निकलेगा। तो वही बात लिखी है, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका अद्वितीय हल होगा, और जब हल होगा तो मान संगत होगा। ठीक, दूसरी कंडीशन, लगातार तीनों बराबर हो तो रेखाएं संपाती, संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर, ऐसे। अब सोचें, जितनी जगह लाइन टच कर दी, जैसे एक जगह कट करी तो एक सॉल्यूशन निकला, अब ये कितनी जगह टच हो रही है? पूरी जगह पर टच हो रही है, हर जगह पर टच हो रही है, हर पॉइंट टच हो रहा है, तो इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे? बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। याद हो गया होगा, अनेक हल होंगे। हल अनेक क्यों होंगे? कि ये हर जगह टच कर रही है, कहां कहां सॉल्यूशन निकालेंगे, और लाइन इतनी बड़ी नहीं है, लाइन और बड़ी होती चली जाएगी, लाइन बड़ी तो कितने सॉल्यूशन जाएंगे? इनफाइनाइट, अनंत तक सॉल्यूशन जाएंगे, क्योंकि ये हर जगह टच हो रही है। इसको ढंग से समझे प्रैक्टिकली रूप से, कभी भूलेंगे नहीं आप। कोई बच्चा भूल जाए कि संपाती में कितने हल होते हैं, तो संपाती जब एक दूसरे के ऊपर है तो हल बहुत सारे होंगे, और बहुत सारे का मतलब अनंत हल होंगे। ठीक, दूसरी कंडीशन में रेखाएं समांतर होंगी, यानी ये रेखाएं ऐसे कर दे या ऐसे कर दे, दोनों रेखाएं कभी कहीं टच होंगी क्या?
नहीं, समांतर रेखाएं कभी कट नहीं करते, जब कभी एक दूसरे पर टच नहीं होंगी तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। जो हमने बताया था, एक जगह टच तो यूनिक सॉल्यूशन, बहुत सारी जगह पर टच तो बहुत सारे सॉल्यूशन, एक भी जगह टच नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। और जब हल नहीं होगा तो मान कैसा होगा, असंगत, केवल एक कंडीशन में असंगत होता है ये। तो ये बेटा पूरी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया बहुत बेहतरीन तरीके से, इसको आप नोट करेंगे और कोई सा भी सवाल हो, संगत असंगत रेखाएं कैसी भी पूछे, आप तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे, सवाल सॉल्व करना मैं अभी बता दूंगा, 2-3 सभी सवाल आराम से कर सकते हैं। पहले इसको नोट कर लें और अब सवाल के नंबर लेंगे आप लोगों का, नोट करें से। तो बेटा आप सवाल उठाते हैं, इसमें दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है लड़के, ये मैंने डिटेल इसलिए लिखी हुई है कि इस प्रकार की आपको शकल बनानी पड़ेगी। अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C तुलना करके क्या कीजिए, सीधी सी बात है, तुलना करनी है। समीकरण युग्म रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है या समपाती है। तो मैं पहला सवाल उठा रहा हूं, 5x - 4y + 8 = 0। देखें पहले डिजाइन ठीक बनी हुई है पहले की तरह। 7x + 6y - 9 = 0, कंडीशन सही बनी हुई है। ठीक, मैं दूसरा सवाल भी नोट कर दे रहा हूं, यही दोनों एक ही बार में कर देंगे। 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। समीकरण 1, समीकरण 2, ये भी बेटा समीकरण 1 समीकरण 2। तो इसने ये पूछा रेखाएं कैसी हैं, समांतर है या समपाती है। तो बहुत सरल तरीका बेटा, A1 इसमें से छांटे, A1 B1 और C1, 1 5 -4 और C1 8, ठीक है। A2 B2 और C2, 2 का मतलब दूसरे समीकरण में से, A2 कितना है 7, B2 कितना है 6 और C2 -9। ध्यान दें, चिन्ह सहित लेना है। अब हम कंडीशन वही जानते हैं अपने, और कोई बच्चा भूल भी जाए कि A1/A2 लेना है, क्या लेना है, तो आप लोग क्या करेंगे, केवल इसको लिखेंगे, इसको तीनों को बराबर लिख लें आप। अब यहां पर वैल्यू लगाएं, पहले A1 कितना है 5, A2 कितना है 7 बराबर, B1 कितना है -4 और B2 कितना है 6। जब ये देखें दोनों बराबर हैं क्या, एक पहले तो प्लस का एक माइनस का, तो यही बराबर नहीं है, यहाँ कट कर दें, ये बराबर नहीं है, कट कर दें। और जब ये बराबर नहीं है तो ये किस कंडीशन को लागू कर रहा है, पहली कंडीशन को। अभी जो लिखवाया था उसको आप देख सकते हैं, आगे कट मार रहा है तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, यानी एक जगह पर काटेंगी। यही पूछा है बेटा इसमें। कोई सॉल्यूशन पूछे क्या हल होगा, अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मान कैसा होगा, संगत होगा। दूसरे में A1 A2 ये निकालें, A1 B1 और C1, A2 ध्यान से देखें इधर, B2 और C2, लड़कियां ध्यान दें, A1 9, 3 12, 18 6 और 24। हमको कुछ नहीं याद है, हमको केवल बराबर वाले में रखना है, पहले लगा दें 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। छोटा करें पहले, काट के देखें, 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, यानी हमको ये मिला 1/2, 1/2, 1/2। तीनों बराबर हैं क्या, तीनों बराबर आ रहे हैं, तो हम कहीं कट का निशान नहीं मारेंगे क्योंकि बराबर हैं। तीनों बराबर होंगी तो रेखाएं क्या होंगी, बोले बिल्कुल, रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी, जो मैं पीछे लिखा चुका हूं, संपाती होंगी। संपाती की कंडीशन देख लें, यही होगा बेटा, सभी संपाती में बराबर होंगे तीनों। ठीक, दूसरा सवाल कंप्लीट। तीसरा सवाल देखें, इसको मैं मिटा रहा हूं, वीडियो लगातार चलते रहे, सभी बच्चे देखते रहे। बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको सवाल करना सिखाया जा रहा है, ये कभी भूलेंगे नहीं। मैंने जो प्रैक्टिकली रूप से आपको समझाया है कि रेखाएं कब इंटरसेक्ट करती हैं, कब क्या होता है, आप उसको भूलेंगे नहीं बेटा। तीसरा सवाल देखेंगे, इसी का पूछूंगा लड़के। तीसरा, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो वही कहानी, A1 कंडीशन में A1 B1 जब निकालना है जब बराबर से उधर 0 होना चाहिए, 0 नहीं होगा तो उधर नंबर को आगे ले आएंगे और 0 कर लेंगे। A1 B1 C1, A2 B2 और C2। तो बेटा A1 6, B1 -3, C1 10,
A2 B1 B2 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं है, बच्चे कहते हैं क्या है 1 माइनस का 9। हम वही बराबर रखेंगे पहले A1 6/2 बराबर -3/-1 बराबर 10/9। हाँ भाई लड़के हो, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितनी बार 3, ये भी कितना है 3 और ये 3 आएगा क्या, तो कट यहाँ होगा, ये दोनों बराबर है, ये कट लग गया और पीछे जो कट लग रहा होगा तो उसमें देख सकते हैं रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, रेखाएं समांतर होंगी। हल पूछेगा तो बता दे कोई हल नहीं होगा, लेकिन हल पूछा नहीं है, अगले में पूछा है, मैंने हर तरीके से सवाल करा दिया है। तीसरे वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, तीसरे वाले में इसको मैं मुटार दो, फिर तीसरे को देख। सही बच्चे नोट कर लें आसानी से, वीडियो को रोक कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लड़के, चैनल को सब्सक्राइब करें, जब जितने ज्यादा चैनल सब्सक्राइब होगा उतनी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी, क्वालिटी भी तभी आएगी। तीसरा, पहले पूछा क्या है तीसरे में, A1 A2 तुलना करनी है, रैखिक समीकरण युग संगत असंगत पूछा है, केवल संगत असंगत तो कोई बता सकता है, संगत कब कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन पर संगत होता है जब रेखाएं कटती हैं तब, और एक रेखाएं बहुत सारे हाँ संपाती होती हैं तब संगत होता है, बस एक पर संगत होता है कब, जब रेखाएं कैसी हो, समांतर। बस संगत संगत पूछा है। पहला सवाल 3x + 2y = 5। अब लड़का बोलेगा सूरज को, एक और है 2x - 3y = 7। पेट में खलबली मच गई उसके। ठीक, दूसरा भी नोट कर रहा हूँ, दूसरा भी नोट कर रहा हूँ। गंगोली भी बोलेगा अभी तेरे पापा के पास ये वीडियो की जाएगी तो मैं दिखाऊंगा क्या हो रहा है इसमें, जब पता चलेगा हवा टाइट हो जाती है क्या हो जाता है। तीसरा 3/2 ये नई डिजाइन का समीकरण आ रहा है, सीधा करना भी जो बच्चा नहीं जानता हो वो सीधा करना सीख जाए, बराबर 7। दूसरा यहाँ 9x - 10y, 3 सवाल नोट कर रहा हूं मैं पहले, बराबर 14। सबसे पहले ये देखें, संगत संगत पूछा, 5 सवाल है, मैंने 3 नोट किए। सबसे पहले बराबर से उधर 0 है क्या, तो 0 करना पड़ेगा, तो इधर ले लें 3x + 2y, बेटा इधर आएगा तो -5 = 0, समीकरण 1। इसको सही करेंगे तो 2x - 3y - 7 = 0, समीकरण नंबर 2। अब ये ध्यान रखें, ये समीकरण है हमारे ध्यान से, A1 B1 और C1। बच्चे कुछ A1 यहाँ से निकालते हैं, B1 यहाँ से निकालते हैं, उल्टा सीधा करते हैं। 1 का नंबर है तो पहले समीकरण में से, और 2 का नंबर होगा तो दूसरे समीकरण में से। 3 2 - 5 2 - 3 - 7 रखें अपॉन में, कहा A1 3/2 बराबर 2/-3। आगे करने की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर है क्या, नहीं है, कट कर दे, संगत होंगे। मान कैसा होगा, संगत, पहला उत्तर। दूसरा, उधर पहले 0 करें लड़के, बराबर से इधर ले 0 कर, समीकरण 1 ये है बेटा, समीकरण 2 ये रहा। बोले बहुत सरल एक्सरसाइज है। A1 कितना है 2, ठीक, -3 - 8 4 -6 -9, ठीक, लगाएं 2/4 बराबर -3/-6, यही बराबर है क्या, अभी है बराबर है, बराबर -8/-9, क्योंकि माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 ये रहा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 ये रहा, और ये 8/9, ये बराबर नहीं है आगे, यहाँ कट लगा तो मान असंगत। संगत संगत बहुत सरल है, असंगत मान कैसे होंगे, असंगत। इस पर भी देखें एक लड़के, इस प्रकार की डिजाइन कैसे सीधी की जाएगी, भिन्न बना के। हमारे यहाँ का बेस है, अमृत है यहाँ का, कि कभी भी बटे का टेढ़ा मेढ़ा मैटर उसके नीचे एक माने भिन्न जरूर करें। यहाँ जिंदगी भर यही सिखाते आएंगे भिन्न कैसी की जाती है। ये एक्स ऊपर माना जाएगा,
ये 3x है, मैं यहां से इसको यूं कर लू 3x, इसको 5y, जोड़ की भिन्न 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 त्रिका 2 5 बटे 3 दूनी 6 और बराबर कितना है 7। इसके नीचे क्या मान लें 1, भिन्न 1 का गुणा इसमें करेंगे तो बेटा 9x प्लस 10y बराबर 7 6 42। सीधा हो गया नहीं हो गया, इस प्रकार सीधा कर दिया, लेकिन अभी बराबर से उधर रखना है। पहले इसी को मैं कर लूं तो आप समझ गए होंगे, बराबर से इधर ले आओ तो -42 हो जाएगा, बराबर क्या लिख दूं 0। ये माइनस का 14 हो जाएगा, बराबर क्या लिख दूं 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, A1 B1 C1। लड़के आवाज कर रहा है, सब देख रहा हूं मैं। बोल भाई बूरे। A1 नो एकदम बोला बूरे। B1 C1 9 -10 -14। ठीक। A1 बटे A2 9 बटे 9, B1 बटे B2 10 बटे -10। यही क्रॉस लग गया। आप सोच रहे होंगे एक जैसे 10 एक माइनस का नंबर और एक प्लस का नंबर है, यही कट लग गया तो मान संगत होगा। केवल असंगत इस पर होता है, केवल इस पर, बस बाकी सब पर संगत। 2 सवाल और है इसकी बेटा, उनको भी करा रहा हूँ अभी जल्दी जल्दी, जो बहुत छोटे छोटे सवाल है। अगले वाले को मैं आप लोगों के पास छोड़ूंगा करने के लिए, कमेंट में बताएंगे, बहुत सरल सवाल है। समझ में आया लड़की? 3 सवाल हो गए, चौथा और 5वां। चौथा 5x माइनस 3y बराबर 11 है, तो मैंने उधर लिख लिया -11 बराबर 0 कर दिया समीकरण 1। -10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। चलो उधर बेटा बराबर से उधर माइनस का है, समीकरण 1 समीकरण 2। 5वें में 4x बटे 3 प्लस 2y बराबर 8 और एक समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। ये और करने बेटा। इस संगत संगत चौथे वाले को मैं आपके लिए घर के लिए दूंगा, मैं छोटा संगत संगत पूछा है। हाँ भाई, A1 निकाल लें, A1 B1 और C1 सीधा है A2 B2 और C2। A1 कितना है 5 -3 -11 -10। बच्चे गलती कहाँ करते हैं मैं बता दूंगा आप लोगों को। बच्चे गलती करते हैं बराबर से उधर वाले सिस्टम में, उधर से उधर नहीं ला पाते हैं, डायरेक्ट लेते थे। C1 गलत हो जाएगा, C1 C2 ध्यान रखें। 5 बटे -10 -3 बटे 6 -11 बटे 22 काट पीट करें। 5 1 5 5 दूनी 10 यानी -1 बटे 2। नीचे माइनस नहीं छोड़ते हैं, घबराए नहीं बच्चे। 11 11 11 दूनी 22, तीनों बराबर हैं क्या? मान कैसा होगा? संगत। मान कैसा होगा? संगत। लास्ट सवाल, इसके नीचे ई जोड़ की सुजपुर 4x रुक जा, सुजपुर बोलेगा बिल्कुल घबराए मत, एकदम अटैक पर जाएगा। हाँ घबराए मत, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आराम से हॉपलेस ना हो। 4x प्लस 6y बराबर 8 × 24। ठीक, बराबर से इधर ले आएगा तो -24 बराबर 0, इधर ले आएगा तो -12 बराबर 0। A1 यहां से निकलेगा बेटा, A1 B1 और C1। A2 B2 अच्छा प्लस हो जाता है, पेपर आता है तो पसीना आ जाता है। हमारे साथ एक लड़का टेक्निकल का पेपर देने गया था, तैयारी करके गया था, जो याद किया रखा हुआ था वो नहीं आया, पेपर देखकर पसीना धरती पर गिर पड़ा, फिर उसको उठाकर पानी खानी मारा तो उसको होश आया। तो हो जाता है, घबराहट होती है, तो घबराए नहीं और पेपर खराब होगा। लड़के A1 4 B1 6 -24 मनोरंजन हो जाता है। 25 3 ओके बोला टावर। A1 बटे 2, A1 कितना है 4 बटे 2
बराबर 6/3 बराबर माइनस के 24 बटे माइनस के 12। लड़के माइनस से 2 से कितनी बार, 3 से कितनी बार, ये कितनी बार, सब बराबर है क्या? मान कैसा होगा? ठीक, बात सुनेंगे अभी 2 मिनट शांत, बाहर कर दूंगा, 1 मिनट नहीं लगेगी, पापा के पास वीडियो जाएगी। चौथे सवाल ने पूछा है मान संगत संगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। जो संगत होगा वो केवल हल करना है, जो असंगत तो हल होगा ही नहीं। संगत हल होगा, ठीक, ग्राफी विधि से हल करना है, क्योंकि कोई सवाल ऐसा भी होगा संगत में अनेक हल होंगे, वो हल करते ही जाएंगे बच्चे, सॉल्यूशन खत्म नहीं होगा, तो उसने इसलिए ग्राफी विधि से हल करवाया है कि ग्राफ बना दे। ठीक, विधि अलग बताई जाएगी, आप केवल संगत और संगत की पहचान करके बताएंगे, नहीं आएगा तो कमेंट में बोलेंगे। चौथा सवाल बड़ी नॉर्मल है, इससे भी सरल है। ठीक, 5वें सवाल पर आते हैं, जो आपके पेपर में 4 नंबर का कई बार पूछा गया है, ध्यान से समझेंगे, स्पेशली 4 नंबर का बोर्ड में कई बार पूछा गया है। पिछली साल हाथरस के शायद पेपर में भी आया था, या मथुरा के में कहीं ना कहीं मैंने देखा था, ये आया था। लड़के, मैं पढ़ रहा हूं सवाल। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग, मैं पहले बता रहा हूं, थ्योरेटिकल सवाल जो बच्चा मेरे तरीके से करेगा वो जिंदगी में भूलेगा नहीं, और सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल सवाल परेशान करते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं इन सवालों को। एक आयताकार पार्क, कौन सा सवाल है? 5वां। आयताकार पार्क, तो आयत जैसा बना लिया पार्क, ठीक, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है। लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा, तो पहले चौड़ाई नहीं पता है तो चौड़ाई क्या मान ली? x, और लंबाई इससे कितनी ज्यादा है? 4, तो x + 4 मीटर। ठीक है, ये मीटर में बेटा सब, ये भी मीटर और ये भी मीटर। ठीक, अर्ध परिमाप और दिया है, अर्ध परिमाप के बारे में जानेंगे अभी। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 मीटर। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई और चौड़ाई बतानी। 4 नंबर का जरूर पेपर में पूछा जाएगा, स्पेशली सीख ले, जो नहीं सीखेगा वो फेल होने की कगार पर बैठा हुआ है। पहले परिमाप के बारे में जाने। कभी भी किसी भी चीज का जो परिमाप होता है, अर्ध परिमाप नहीं बोल रहा हूं, केवल परिमाप बोल रहा हूं, परिमाप होगा सभी भुजाओं का जोड़। एक x ये है तो एक x ये भी होगा, और x + 4 ये है तो x + 4 ये भी होगा, इसकी सामने आमने की भुजा बराबर। तो पहले परिमाप के बारे में बात करें, तो परिमाप टोटल जोड़ेंगे, x + 4 फिर x + 4, ये मैं परिमाप निकाल रहा हूं, x + 4 x + 4 परिमाप। और परिमाप में 2 का भाग दे दूंगा तो क्या हो जाएगा? आधा परिमाप, और वो अर्ध परिमाप, उसी से कहते हैं आधा परिमाप। तो मैं यहां पर पहले इसको सही कर लूं, 2x 3x 4x, 4x + 4 और 4 8, ये परिमाप है। क्या है? परिमाप। अर्ध परिमाप 2 का भाग दे दूंगा, तो अर्ध परिमाप जो होगा वो ये होगा, और अर्ध परिमाप हमको दे रखा है 36, यानी अर्ध परिमाप 36। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 1x 2x 4x 5x 6x 10x, उसके साथ x नहीं है, नंबर नंबर के साथ, x x के साथ, y y के साथ। ठीक बेटा, बराबर की भिन्न, इधर 4x + 8 बराबर 36 दूनी 72, 8 को उधर कर दें, तो नंबर नंबर के पास, वही कहानी, ये बेस मजबूत करने के लिए तरीका है कि नंबर नंबर के पास। नहीं, बच्चे इसी को करते हैं, 8 और 4 12, 12 कितना बचा इसमें से गया? तो घटाओ, आया कितना? 64। x अकेला छोड़ेंगे, 4 का भाग दे देंगे, तो यहाँ गुणा में जो चीज होती है वो नीचे पहुंच जाती है, तो 4 × 4 बचे 2, 4 6 24। x कितना आया? 16 मीटर। जब x 16 मीटर है तो ये 16 + 4 20, तो हमको पता चला लंबाई हो गई 20 मीटर, और जो चौड़ाई है वो कितने मीटर? 16 मीटर। देखना 4 ज्यादा है क्या लंबाई? 4 ज्यादा है क्या? ठीक, उत्तर। इस प्रकार 5वां सवाल करना है, और नॉर्मल सवाल 4 नंबर का बोर्ड में कई बार पूछा गया। अगला सवाल देखेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा सवाल है। 6वां, 3 कंडीशन बनेगी, 6वें सवाल को देखेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लें लड़के सभी बच्चे वीडियो को रोककर।
दो एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है मैंने एक ही वीडियो में, 3.1 और 3.2। अगली वीडियो जो होगी उसमें सॉल्यूशन सिखाया जाएगा, पहले स्पेशल सॉल्यूशन, ठीक है। एक्सरसाइज बाद में कराएंगे, चारों विधि से क्लियर कर देंगे समीकरण हल करना। 6वें सवाल के बारे में क्या है भाई लखविंदर? 6वां सवाल ये कहता है कि एक रैखिक समीकरण दिया है। कौन सा रैखिक समीकरण दिया है? 2x + 3y। पूछूंगा ऐसे सवाल को, बहुत देर से आप आनंद कर रहे हैं। -8 = 0, -8 = 0। एक समीकरण दिया है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। एक और समीकरण यहां लिखना है, एक और समीकरण यहां लिखना है, लिखिए बोला है, ये लिखना है। जब कंडीशन क्या कह रहा है? रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तब समीकरण। तो समांतर रेखाएं, रेखाएं कैसी हो? समांतर हो, तब यहां पर एक समीकरण। एक और समपाती हो, रेखाएं कैसी हो? समपाती, समपाती हो तब एक समीकरण। 3 समीकरण लिखने हैं बेटा, कंडीशन कैसी कैसी होंगी। एक समीकरण दिया है तो इसका मतलब ये है, जब समीकरण एक दिया है तो इसमें से A1 B1 C1 हम पता कर लेंगे, निकाल लें पहले। A1 2, B1 3 और C1 -8। क्लियर? अब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये समझ लें पहले। A1/A2 ये बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। रेखा तभी तो प्रतिच्छेद करेंगी। A1 हमारे पास है, कितना है? 2। A2 हमारे पास नहीं है तो हमने मान लिया 3 अपनी ओर से। तो हमको ये बराबर नहीं करनी है। B1 पता है, B2 नहीं पता है, तो क्या मान लें? 7। तो ये दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए। C1 पता है कितना? -8। लिख लें, उधर लिख लें, इधर लिख लें, जो 3 समीकरण चाहिए पूरे। और C2 अपनी ओर से लिख लें 2, कुछ भी लिख लें, ठीक। ये दोनों बराबर है क्या? नहीं। तो हमको पता चलेगा कंडीशन क्या होगी, रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करेंगी तो समीकरण बना दें। ऊपर वाले से नहीं बनेगा समीकरण, किससे बनेगा? नीचे वाले। तो ऊपर वाले का तो ये दिया है, दूसरे वाले क्या लगा दें? 3 के साथ x + 7y + 2 = 0। समीकरण तैयार। दूसरा समीकरण बन गया, कब का? जब रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद होंगी। यहां फिर समझा समांतर के लिए, समांतर के लिए कंडीशन क्या होती है? पहले कंडीशन लिख लें, A1/A2। यहां कट होता है क्या? यहां कट होता है? समांतर के लिए कट होता है, नहीं होता? समांतर के लिए पहचान है, A1 हमारे पास है, कितना है? 2, उसी से करेंगे। A2 हमें नहीं पता है तो क्या मान लें? 3। अब आप सोचेंगे 3 क्यों माना? ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब देखें B1 कितना था? 3। अब यहां पर कोई ऐसा नंबर लिखेंगे ये दोनों बराबर हो जाए, तो यहां हमने गलत लिख लिया है। 2/3 कब आएगा? यहां पर आप लिख लें, मान लें इसका डबल कर दें, 2 दूनी 4 ले लें, यहाँ 6 ले लें। तो कट के देखें, 2 × 2 2 दूनी 4, 1/2, 3 × 3 बराबर है कि नहीं है? और ये बराबर नहीं आना चाहिए, कितना है? -8। तो यहाँ पर लिख लें कितना? 7। अब ये बराबर थोड़ी है इसके, ये दोनों बराबर हैं। तो समीकरण क्या बना? तुम क्या बराबर खाएं लड़के, बराबर है कि नहीं है? ये कट से मतलब नहीं बराबर। ये देखें 1/2 1/2, ठीक। बना रहे समीकरण 4x + 6y + 7 = 0। समांतर के लिए कंडीशन बना दी। एक समीकरण इसको हमेशा साथ लेना है, इसके साथ एक ऐसा बनाना था, इसके साथ एक ऐसा बनाना था। संपाती के लिए, संपाती के लिए शर्त क्या है? पहले शर्त लिखें, तीनों बराबर होना चाहिए, ठीक। A1 कितना है? A2 कितना ले लें? डबल करते हैं। तब B1 कितना था? 6। अभी बराबर है क्योंकि हमको बराबर लेना है। C1 कितना था? माइनस के 16, डबल कर दिया। अब देखें आप लोग, तीनों बराबर होंगे, चेक कर सकते हैं आप। 1/2 1/2 1/2। अगर आप यहाँ खाली 16 लेते तो ये बराबर नहीं होता, तो एक माइनस का हो जाता है।
नहीं आई, लिख दे 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। बहुत सारे समीकरण बन सकते हैं, इसलिए ये आंसर से नहीं मिलाना है कि आपका आंसर नहीं मिल रहा, समीकरण कैसा भी हो सकता है। ठीक, कुछ और नंबर भी ले सकता था इधर उधर। तो ये सवाल इस प्रकार कंप्लीट होता हुआ। अब लास्ट सवाल इस वीडियो का कंडीशन देखेंगे क्या है, इसको नोट करें पहले। समझ में आ रही होगी लड़के? नहीं आ रही है? ठीक। मोहनलाल, लास्ट सवाल ये है, समीकरणों का ग्राफ खींचिए। वाह, वही परेशानी वाली बात। अब ग्राफ इस पर कैसे खींचा जाएगा? बोर्ड पर खींच तो देंगे, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। इन दिशाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। दो समीकरण हैं, उनसे पहले ग्राफ बनाना है। वो ग्राफ बनाना मैं आपको स्पेशली सिखाऊंगा एक वीडियो में, वो मैं कॉपी पर बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो आएगी कॉपी पर और ग्राफ पेज मंगा के, तब मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो आज का काम इतना ही बहुत है इसमें। ये 7वां सवाल हम अगली वीडियो में ले लेंगे, जब समीकरण हल करना सिखाएंगे ना ग्राफीय विधि से, उसमें लेंगे 7वें को स्पेशली। तो जो बच्चे हैं जो अभी तक ट्यूशन नहीं पढ़ पाए हैं, कहीं गणित उनका कमजोर है, तो उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करवाएं और उनको दें कि वो अपने बेचारे गरीब हैं तो अपना फ्री में अपने पढ़ सकें, तैयारी कर सकें अच्छी तरह से। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें। कुछ बच्चे आराम से देखते हैं, कुछ टीचर भी देखते हैं और हमको हंसी आती है कि वो दबक के देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो अच्छी बात है कि देख रहे हैं वो, और वो खिसिया भी होंगे कि ये ऐसे बोल रहे हैं इस वीडियो में। तो ये हमको पता है, क्योंकि हम भी पढ़ते थे तो ऐसा ही करते थे। तो चिंता की बात नहीं है, आप वीडियो देखते रहें, ये तो चलता रहता है भाई बाबू। तो कैसे आना नहीं है आप लोगों को, वीडियो देखें। और किसी को अनसब्सक्राइब करना हो तो वो अनसब्सक्राइब भी कर सकता है चैनल को, क्योंकि हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है सब्सक्राइब करें या ना करें। ठीक है, लेकिन वीडियो जरूर देखें। और देखते हैं बहुत से लोग दुबक कर, ये कोई देख ना लेकिन इनकी वीडियो देख रहे हैं, ये ऐसे होते हैं लोग। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, फालतू को ना दें। जो फालतू होते हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आज का काम इतना ही, धन्यवाद।